आज जो चीफ प्रोसिक्यूटर है नकवी साहब वो बीमार हो गए थे और हालांकि इस केस के लिए ये हमें बता रहे हैं कि 8 प्रोसिक्यूटर हैं और जो नकवी साहब हैं वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं और आयोज जो हैं 8 आयोज भी होने चाहिए, 2 आयोज आए थे और कोई प्रोसिक्यूटर नहीं मौजूद थे। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि कल नकवी साहब सेहतयाब होकर कल पेश होंगे, क्योंकि आज पूरा कोर्ट पूरा भरा हुआ था इसी इंतज़ार में कि आज एक प्रोसीडिंग्स चलेंगी। लेकिन नकवी साहब की गैर मौजूदगी में, क्योंकि उन्होंने कहा उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए तो हम दुआ कर रहे हैं कि कल उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी और वो आ जाएंगे और आके वो बताएंगे कोर्ट में, जो जज साहब ने कहा है कि वो आकर बताएं कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो सही है कि नहीं है और कैसे दिया है। ये अब आके उन्होंने बताना है। जब वो बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ये केस सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता। अच्छा मैडम, आज आपने रोस्टर पर बात करने की इजाजत मांगी थी क्योंकि हम आज मुझे तो यही बताया था लॉयर्स ने कि आप सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हमारी कई पिटिशंस गई हुई हैं ह्यूमन राइट्स की, मुलाकातों की, कई ढेर सी पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, तो हम सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहते थे चीफ जस्टिस से कि इमरान खान से हमारी मुलाकातें जो बंद हैं वो हमारी मुलाकातें कराई जाएं, फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। कई महीनों से मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, इमरान खान की किताबें बंद हैं, इमरान खान को डॉक्टर नहीं देख पा रहे, अपने जो उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं वो उनसे नहीं मिलाया जा रहा, 8, 10, 11 महीने हो गए। तो ये दुनिया और पाकिस्तान के कानून के खिलाफ वर्जी है ह्यूमन राइट्स की। हम इंटरनेशनली भी इसके ऊपर पिटिशन डाल दिए कि हम तो चाह रहे थे अगर सुप्रीम कोर्ट सुन ले तो हमें मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमारे अपने कोर्ट्स को हमें इंसाफ देना चाहिए। तो हम वो उसकी बात करना चाह रहे थे, लेकिन जज साहब ने कहा मैं फैमिली से बात नहीं करूँगा। अच्छा, वो मोस्टली लोगों को अपने चैम्बर्स में बुला लेते हैं, आपको कोई ऑफर नहीं की मुलाकात की या चैम्बर में आने की? नहीं, हमें तो वो तो उठ के चले गए थे। अब कल हम दोबारा उनसे अपील करने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान से नहीं, हम कोर्ट में उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए और उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ख़त्म की जाए जो गैर कानूनी है। आप पीटीआई के लोग जब मिस करते हैं गुड टू सी यू वाले जजेस को, इसका सवाल का मुझे नहीं समझ आया कि क्या बात कर रहे हैं। खान साहब को कहा था ना अमृता बंदयाल ने कि गुड टू सी यू, जब वो कल इमरान खान को जब अली बुखारी मिले उन्होंने बड़ी हिम्मत, याद रखें कल जावेद हाशमी साहब आए थे अडियाला के बाहर, उन्होंने आके बताया कि 4 दिन से ज़्यादा गैर कानूनी है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कानून के खिलाफ है, और कहते जो हिम्मत इमरान खान ने की है ये कैद काट के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, कहते पाकिस्तान में आज तक किसी कैदी ने, चाहे जितना बड़ा मुजरिम हो, चाहे वो कातिल हो, उसने भी ये सज़ा नहीं काटी है। और जब अली बुखारी अंदर मिलने गए हैं तो उन्होंने उनको क्या मैसेज भेजा है, और इसलिए हमें अपने भाई पे फख्र भी होता है, हम उसको अपना लीडर भी मानते हैं। उन्होंने आगे से कहा है कि बाहर जाकर लोगों को बताएं कि मैं बिल्कुल मजबूत खड़ा हूँ, ये मुझे जो मर्जी टॉर्चर कर लें, मैं अगर हिम्मत में खड़ा हूँ तो आप लोगों ने घबराना नहीं। और याद रखें हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हमने किसी का कोई कब्जा ज़मीनें नहीं की, हमने किसी का पैसा मैंने नहीं लूटा। तो इस वक्त जो जुर्म कर चुके हैं उनको तो जवाब कोई नहीं मांग रहा उनसे, लेकिन आप फिक्र ना करें, ये मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा और ये अंधेरी रात के बाद इंशाल्लाह रोशनी जल्द आएगी। अच्छा मैडम, साजिश के मरकजी गवाह जिनकी बुनियाद पर ये सारा मुकदमा खड़ा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को खदशात का इजहार कर रहे हैं कि इनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि माजी के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हमने देखी, जो मरकजी गवाह थे बाद में फिर मुबैना तौर पर उनकी वफात हो गई, जल्द वफात हो गई। जो इस केस के गवाह हैं वो तो पुलिस वालों ने डिनाई भी कर दिया, मानते नहीं, गवाह तो पीछे हट गए इनके अपने। साजिश के मरकजी गवाह जो सोफे के नीचे थे, वो तो पुलिस वाले थे ना, वो वाले तो वो कहते हैं उन्होंने डिनाई कर दिए थे हम थे भी के नहीं थे। इनका केस कोई नहीं है। अच्छा मैडम, अब ये इन केस को
हम सबको पता है केस कोई नहीं है। अच्छा मैडम, कल अब आपने इसके आगे सुप्रीम कोर्ट में बैठकर अगर अब हमने ये खड़े होकर डिस्कस करना है कि इतना फजूल केस, मेरा तो ख्याल है जजेस के लिए भी बड़ी एम्बेरसमेंट होगी इस केस को जब लगता होगा तो वो क्या इस केस के साथ करें। अब ये जो चीज़ पाकिस्तान में निज़ाम चल रहा है आप देख लें, आज इमरान खान के साथ होगा, कल आप और हम मेरे साथ और आपके साथ, अब सबके साथ यही होगा। मैडम क्या आज फिर आप अडयाला में मुलाकात के लिए जा रही हैं? हाँ नहीं, अगर केस, उन्होंने हमें कहा था केस लगेगा उसके दौरान हमें मुलाकात कराएंगे। अगर केस जेएचयू का आज लगना था, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा जेएचयू का, और कल तोशा खाना 2 लगना है। और अब हम यहाँ जज साहब के पास सुबह आएंगे और फिर हम इनसे अपील करेंगे कि हमारे लिए दरख्वास्त, हमारे जो हमने इतनी पिटिशंस हाई कोर्ट और उसमें डाली हुई है मुलाकात के लिए, जो हमारा कानूनी हक है फैमिली का, वो जज साहब इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवा दें। अच्छा मैडम, कल भी आपने सलमान सफदर साहब से बड़ी जो है वो लंबी मुशावरत की थी, सब एक साइड पे थे और सिर्फ आप जो है वो अलग उनसे बात हो रही थी। आज अली बुखारी साहब से, इसमें अली बुखारी हमारे लॉयर हैं। लहर है, हाँ। तो सिर्फ इमरान खान साहब के बारे में बात हुई या यहाँ पे कोई और भी मशवरा दिया गया कि थोड़ा हाथ खुला रखे? नहीं, चीफ ये जस्टिस हमारे साहब के बारे में नहीं, हमारे केसेस हैं, आपको पता है हमारे केसेस हैं। अभी क्योंकि मौका मिलता है तो हम, आपको पता है हम सारा दिन, अब तो लॉ खुद ही कर लेंगे क्योंकि सारे लॉयर्स के साथ इन्होंने हमें इतना कुछ सिखा दिया है कि मेरे ख्याल में कि हमें भी डिग्री मिल जानी चाहिए। हैदर मजीद रिहा हुए हैं, हैदर मजीद खान के साथ हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं? देखें, अल्लाह का शुक्र है कि जो भी रिहा हो जाए, इतनी तकलीफ काट कर आए हैं ये सारे मिलिट्री जेल में, और जो अभी तक जो को हसान समेत 10-10 साल की सजा दी रही है। लेकिन क्यों दिल को ये तसल्ली है कि ये जो सारी 10-10 साल की जो झूठी सजाएं हैं ये उड़ जाएंगी इंशाल्लाह। हम सारे अगर हम खड़े रहेंगे और इसका मुकाबला करते रहेंगे, चाहे हर अदालत में जाना पड़े, हम अगर मजबूत खड़े रहेंगे, ये सजाएं सबको पता है कि बिल्कुल बगैर किसी सबूत के हैं। सीसीटीवी फुटेज कोई निकाल नहीं रहा है, ये देखें, ये दुनिया भी देख रही है। ये ना सोचे सिर्फ पाकिस्तान में इसके ऊपर ये मॉनिटर हो रहा है, ये सारी दुनिया देख रही है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस किस्म के निज़ाम से आज़ाद होगा। इमरान खान ने हमें वो जब खुद मजबूत खड़े होते हैं, हमें भी साथ मजबूर करते हैं कि हम भी सारे मजबूत खड़े